ये रोटी उठाओ बेटा, देखो ये उठा कर उधर रख देना है, बहुत बर्बाद होगी। शादी में मेरी शिरकत होती है, शिरकत करके मैं निकलने ही वाला था कि मेरी नजर जमीन पर पड़े हुए खाने पे पड़ती है। वीडियो में आप देख सकते हैं ये लेग पीस है, ये लेग पीस है और यहाँ पर रोटियां भी बहुत सारी पड़ी हुई है। आप देखिए जरा वीडियो में, लोग यहाँ बैठकर इधर उधर खा रहे हैं। तो ये लेग पीस जो होता है ना, ये अपने घरों पे जब हम खाते हैं तो इसकी चबनी, इसकी हड्डी, उसको सब जो है दिरम बिरम कर देते हैं, तहस नहस करके उसको चूस कर फेंकते हैं कि बर्बाद ना हो, हमने पैसा लगाया है और ये काफी महंगा आया है। तो मुर्गा जब हम अपने घर लाते हैं, चिकन मटन जो भी लेकर आते हैं, उसकी हड्डियों को हम चूस लेते हैं, उसको रेजा रेजा कर देते हैं। लेकिन इस कदर इस तरह से शादियों में मैंने ये बर्बादी का हाल देखा, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। आपको भी होना चाहिए, सबको होना चाहिए। अफसोस तो वैसे सब करते हैं, जब ऐसे मनाजिर वीडियो के जरिए दिखाए जाते हैं तो सब कमेंट्स करके कहते हैं ये सही नहीं है, ये गलत है, ये बहुत ज्यादा बर्बादी है। लेकिन कभी क्या हमने अपनी जिम्मेदारी को समझा है? वो लोग जो रिस्क की बेहुरमती करते हैं, वो ये समझते हैं हम तो शादी में आए हैं, ये फ्री का खाना है। वो फ्री का नहीं है, वो मोहब्बत का खाना है। आपको इनवाइटेशन दिया, आप आए, आपसे उनको मोहब्बत है। लेकिन जिसके यहाँ शादी है, क्या आपको उनसे मोहब्बत नहीं है? उनसे मोहब्बत आपको होनी चाहिए नहीं? अरे जिनके यहाँ शादी थी, उन्होंने मोहब्बत में आपको बुलाया, दावत दी, आपके घर इनवाइटेशन भेजा, आप आए, तो आपको भी उनसे मोहब्बत होनी चाहिए। अगर आपको मोहब्बत है तो आप खाने को बर्बाद नहीं करोगे, आप उनकी इज्जत से खिलवाड़ नहीं करोगे। इस खाने को बनाने के लिए एक बाप ने अपनी कमाई को लगा दिया, एक भाई जो देश विदेश में रहकर मेहनत करता है, मजदूरी करता है, और वो इस गरज से रहता है 2-4 साल एक्स्ट्रा कि मेरी जो जवान बहनें हैं उनकी शादी अच्छे से हो जाए, खाने का इंतजाम अच्छे से हो जाए, मेहमान हमारे जो भी आए वो खुश होकर जाए। ये हर एक इंसान की सोच होती है, हर भाई की सोच होती है, हर बेटी के बाप की सोच होती है, हर एक की सोच होती है जो हमें खाने पे बुलाता है। लेकिन हम लोग इतने बेगैरत, ऐसे बेशरम हैं कि हम खाते भी उन्हीं का है और बर्बाद भी उन्हीं का करके आते हैं। आप मुझे बताइएगा, अभी यहाँ पर बारात नहीं आई है, बारात अभी आना बाकी है, मेहमान ही इस तरह खाने को बर्बाद कर दे और बारात का जब नंबर आए तो खाना खत्म हो जाता है। और ऐसा अक्सर व पेशतर हुआ है, ज्यादा बड़ी तादाद में ऐसी खबरें हैं कि जहां पर बारात का नंबर आया तो खाना खत्म हो गया। रिजल्ट क्या निकला? आपने अपने ही अजीज की, अपनी मोहब्बत करने वाले की बर्बादी कर दी और उनकी बेइज्जती कर दी है आपने। आप जो खाना बर्बाद करते हो ना, तो जरा कम से कम फिलिस्तीन के लोगों को याद कर लिया करो। आज तो यहाँ अल्लाह ने आपको खाने की फरावानी अता फरमाई है, बेतहाशा खाने आपके लिए मौजूद हैं, लज्जत वाले, लजीज लजीज अलग अलग किस्म के खाने मौजूद हैं। चिकन मटर है, चिकन मलाई टिक्का है, कहीं पर फ्राई है, कहीं कुछ है, बहुत ज्यादा है। लेकिन फिलिस्तीन के वो लोग एक एक लुकमे को तरस रहे हैं, एक एक लुकमे के लिए वो कई सौ किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं, उनके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। आप फिलिस्तीन को नजरों में रखें, आप सूडान की तारीख को पढ़ लें, इस वक्त वहां क्या हो रहा है। करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं, जंगलों में, बयाबानों में वो पड़े हुए हैं, भूख से उनके बच्चे सिसक रहे हैं, भूख की वजह से उनकी डेथ तक हो रही है, वो जिंदगी से हाथ धो बैठ रहे हैं। आप देखें तो सही, आज जो हम खाने को बर्बाद करते हैं, आप जरा उस तरफ भी नजर उठाकर देख लें, किस तरह से वहां गाजा में बसने वाले वो लोग, निहत्ते, गरीब, मुफलिस, जिनके घर लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, जिनके घर वाले दुनिया से जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, आप देखिए तो सही वो किस तरह खाने का इंतजार कर रहे हैं। कोई ट्रक आ रहा होगा, कोई प्लेन से खाना नीचे गिराएगा, इस तरह से वो भागते हैं, किस तरह उनके शरीर की हालत हो चुकी है। अल्लाह के वास्ते कम से कम कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो रहम करो अपनी जात पर। आज तुम अगर रिस्क की बेहुरमती करोगे और अगर रिस्क की बरकतें अल्लाह ने तुमसे खत्म कर दी हैं, तो तुम अगर 1.5 लाख रुपया कमाते हो महीने में या करोड़ों रुपए भी कमाते हो, रिस्क की बरकतें आप हासिल नहीं कर पाओगे, आप घर में बरकत ला ही नहीं पाओगे। तो रिस्क अल्लाह की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है, जिससे हमारी जिंदगी चलती है, सांसें चलती हैं, हमारा शरीर, हमारा पार्ट काम करता है, हमारा ब्रेन काम करता है, हमारी आंखें काम करती हैं, जिसको खाने के बाद ये आंखें खुला करती हैं, ये जबान बोलती है, ये सांस, ये फेफड़े खींचा करते हैं। जब तुम खाना खाते हो ना, तभी ऐसा होता है। और अगर तुमने नहीं इसकी इज्जत की,
तौहीन ही करते रहे इसी तरह शादियों में। ले लिया भर के बहुत सारा, क्यों लेते हो इतना? उतना ही लो ना जितना आप खा सकते हो। ये लेग पीस जो बर्बाद है ना, यहाँ देख रहे हो आप, इसी लेग पीस के पीछे घरों में झगड़े होते हैं। छोटा भाई कहता मैं खाऊंगा, बड़ा कहता मैं खाऊंगा, अम्मा सोचते मैं खा लूंगा, अम्मा कहती मैंने मेहनत की मैं खाऊंगा, और वो ऐसे पड़ा हुआ है बिल्कुल बेअदबी के साथ में। तो इस तरह से बहुत सा खाना हम बर्बाद कर देते हैं, जबकि वो खाना सैकड़ों लोगों के पेट में जाकर उनकी भूख को मिटा सकता है, खत्म कर सकता है, और किसी बाप की इज्जत को बचा सकता है, किसी बेटी की आबरू को बचा सकता है, किसी भाई की मेहनत को बर्बाद नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ हमें गौर करना चाहिए। मुसलमानों गौर करो, शादियों में यूं ही बहुत ज्यादा फजूल खर्चियां हैं, और हम अगर इस तरह से और ज्यादा फजूल खर्ची करेंगे, खाने की बर्बादी करेंगे, तो वो जो एस्टिमेट होता है ना कि एक बंदे पर 400 ग्राम का एस्टिमेट लगा के मुर्गा बनाते हैं, चिकन बनाते हैं, वो बिगड़ जाता है। फिर वो कच्चा पक्का ला के जल्दी जल्दी बना के खिलाया जाता है, पूरा तहस नहस हो जाता है। जब एक बार निजाम बिगड़ता है ना, फिर संभालना बड़ा मुश्किल होता है। बाराती फिर ये कहते हैं उससे तो खाना ही नहीं खिलाया गया, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम जैसे लोग ही जो उनकी इनवाइट पर आए थे मोहब्बत में, हमने उन्हीं को बर्बाद कर दिया है। खाने को यूं ही टेबल के नीचे डाल दिया है, यूं ही डस्टबिन में डाल दिया है, प्लेट भरी की भरी है, हम यूं ही डालकर फेंक कर चले आए हैं। तो खुदारा ऐसा ना करें, ऐसा ना करें। मैं तो ये मशवरा दूंगा, पैगाम दूसरों तक आप ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइएगा, और वो ये है कि जहां शादी हो, मेरी हाल हो या कहीं घर पर हो या पंडाल के अंदर हो, वहां 2-4 लोगों की ड्यूटी आप लगाइएगा। जो भी खाने को बर्बाद करे उसके मुंह पे आप बोलिएगा कि आप खाना बर्बाद करते हो, ये क्यों कर रहे हो? डस्टबिन में उसकी प्लेट जानी नहीं चाहिए, रोक दो उसको जब तक वो साफ ना करे। मैंने कई जगह देखा है ऐसा मामला, मुझे अच्छा लगा कि वो लोग नजर रखे हुए कोई खाना तो नहीं फेंक रहा है, कोई रोटी तो बर्बाद नहीं कर रहा है। गर्म रोटी के चक्कर में वो ठंडी हो गई रोटी तो उसको हाथ नहीं लगा रहे। और घर पर जो बीवी रात की बासी रोटी देती है तो बिल्कुल मुंह दबा के खाते हैं, जायका लेके खाते हैं, फिर कहते हैं इसमें एनर्जी है। बासी रोटी में विटामिन डी है, विटामिन सी है, ये है, उसमें विटामिन निकल आते हैं। और यहाँ थोड़ी देर की ठंडी रोटी आ गई तो कहते हैं ये नहीं चाहिए, बोलेगा ये गर्म, उसको यूं ही डाल दिया। जब ठंडी नहीं खानी है तो बुलाना भी नहीं है। चावल गर्म होते हैं, चावल खाइए ना आप, क्यों आप ठंडी रोटी कह के उसको छोड़कर चले जाते हो? लेना ही नहीं चाहिए ना, उसको बुलाना ही नहीं चाहिए, आप मना कर दें उसको, नहीं खाना है हमको। तो भैया तुम्हें गर्मा गर्म तुम्हारी बीवियां नहीं खिला रही हैं आज, और तुम शादियों में जाके गर्मा गर्म मांगते हो। बीवी तो आज आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा दी, या तो गर्म रोटी के चक्कर में पड़ गए आप, तो फिर गरम गरम वहां कचहरी में खाओगे आप। बहुत से ऐसे मामले हैं जो रोटी बनाने के ऊपर झगड़ा हुआ और वो मामला अदालत तक चला गया है। तो घर में हमें गरम नहीं मिल रही है तो बाहर यार मिलती है, जो भी मिल रही है तो ले ले आप, लेकिन आप ठंडी को भी बर्बाद ना करें। उसको आप तय बना के वहां रख के आए, या तो जहां रोटियां रखी हुई हैं उनके ऊपर रख के आए, ताकि वो किसी के पेट में पड़ जाएं या किसी के घर चली जाए। बाद में खाना बचता है तो हमने देखा कि जो रिश्तेदार हैं वो ले जाते हैं घरों पे अपने गर्म करके खाते हैं, तो वो किसी के पेट में पड़ा नहीं तो हुआ, खाना बच गया। तो बचेगा तो तभी जब तुम छोड़ोगे, जब तुम खाते भी हो, बर्बाद भी करते हो, मोहब्बत को बदनाम कर देते हो उनकी। जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारी तो आते हैं, कोई बेगाने थोड़ी आते हैं, अपने ही आते हैं, पहचान वाले आते हैं, जानने वाले आते हैं। ऐसा थोड़ी ना कि दुश्मनों को दावत में बुलाया जाता है, दोस्तों को बुलाया जाता है। तो दोस्ती का हक अदा करें, रिश्तेदारी का हक अदा करें। शादियों में इस तरह बर्बादी खाने की ना करें जिस तरह से आज बड़ी तादाद में हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला बेहिसाब रिस्क देने वाला है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिस्क देता है। बहरहाल रिस्क की बेअदबी ना करें। पैगाम दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा, और इस चैनल पर, इस पेज पर आप आए हैं पहली बार तो फॉलो कीजिएगा। काफी दिनों के बाद में इस तरह की वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत से लोगों ने कहा, क्योंकि मसरूफियत की वजह से मैं बना नहीं पाया, और कुछ पैगाम इस तरह से चले जाते हैं। तकरीरों में जो हम पैगाम देते हैं वो वक्ती तौर पे लोग वही सुनते हैं, वीडियो में ऐसी बातों को नहीं सुन पाते लोग। लेकिन जब हम पर्सनली ऐसी बातों को शेयर करना चाहते हैं और बनाकर लोगों तक पहुंचाते हैं तो लोग गौर फिक्र से सुनते भी हैं, दूसरों तक पहुंचाते भी हैं। बहरहाल आप लोग क्या कहेंगे इस सिस्टम को लेकर अपनी राय जरूर पेश कीजिए।